बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में। तो स्टडी करने से पहले आपको बता दूं कि चाहे आप उर्दू मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिखा मैंने बेशक इंग्लिश में है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी चाहे आप उर्दू मीडियम के क्यों ना हो। ठीक है, तो आपने लेक्चर को बस गौर से सुनना है बातों को, और बाद में अपनी टेक्स्ट बुक से देखिएगा, आपको कोई फ़र्क फील ही नहीं होगा। ओके, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आपको इस चैनल पर अपने मैथ की वीडियोस भी मिलेंगी और भी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कि फ़िज़िक्स की कितनी ब्रांचेस है। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक के अंदर फिज़िक्स की डेफिनेशन भी की थी। आज हम पढ़ेंगे कि उसकी ब्रांचेस कितनी कितनी हैं और उसमें क्या क्या हम करते हैं, ब्रांचेस में होता क्या क्या है। तो सबसे पहली जो ब्रांच है आपकी बुक में लिखी हुई है उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या होता है उसकी डेफिनेशन में उसने बताया, देखिए वो कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो जिस्म है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन की स्टडी है। ठीक है, यानी कि वो हरकत कर रहा है तो वो हरकत कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बात उसने लिखी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की जो हरकत है, जो मोशन है, उसकी स्टडी है। इट्स काजेज एंड इफ़ेक्ट, कि वो जो हरकत कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और उसके हरकत करने की वजह से जो हम पर असर होगा, उसके जो असरात होंगे, उसकी स्टडी है। ठीक है, उसके हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो पेपर में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, पेपर में अक्सर शॉर्ट आते हैं कि कोई भी किसी भी ब्रांच के बारे में वो पूछ सकता है कि बताएं इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो मैकेनिक्स में हमने पढ़ा कि कोई भी बॉडी है वो मूव करती है, तो मूव करती है तो क्यों करती है, करने की वजह से असर क्या होता है हमारे ऊपर या माहौल के ऊपर। तो ये सारी स्टडी हम करते हैं मैकेनिक्स में। ओके, तो मैकेनिक्स का ताल्लुक किसके साथ है, मूवमेंट के साथ है, बॉडी की हरकत के साथ है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है हमारी हीट। हीट के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, वो कहता है इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, कि ये जो ब्रांच है इसके अंदर हम हीट की नेचर के साथ डीलिंग करते हैं, उसको स्टडी करते हैं हीट की नेचर को, कि हीट किस तरह की है, मतलब कैसे प्रोड्यूस हुई है। आगे वो कहता है मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, की हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। एंड इफ़ेक्ट ऑफ हीट, और उस हीट का हम पर क्या असर होगा, ये सारी स्टडी करते हैं कि हीट की नेचर क्या है, मतलब कि वो कैसे बनी है, और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। मतलब कि देखे ना, अगर आपके पास कोई लोहे का रोड है, आप एक साइड से गर्म करते हो, वो दूसरी साइड से भी गर्म हो जाता है, तो ये ट्रांसफ़र हो रही है। यही बात कि वो किस किस तरीके से ट्रांसफ़र की जा सकती है हीट को, ये भी हम हीट के अंदर पढ़ते हैं। और साथ ही साथ उस हीट का हम पर क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माहौल पर या हमारी एक्टिविटीज़ पर, वो भी स्टडी करते हैं हम हीट वाली ब्रांच के अंदर। ओके, अच्छा आपको एक बात बता दूं कि ये जितनी भी ब्रांचेज है ना, ये कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे। कुछ ब्रांचेज हैं जो आपके 9th की बुक के चैप्टर्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कुछ ब्रांचेज आपकी 10th क्लास की बुक के अंदर मौजूद है। तो जहाँ पे इन ब्रांचेस के पूरे पूरे चैप्टर मौजूद हैं, वहाँ पर आप इन ब्रांचेस को बहुत डिटेल में देखोगे। ओके, जैसे हीट वाला आपका चैप्टर मौजूद है 9th क्लास में, साउंड वाला चैप्टर आपका 10th क्लास में मौजूद है। तो यानी कि ये ब्रांचेस का अभी आपको हल्का हल्का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, बाकी इनको डिटेल में भी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे अपनी, कुछ 9th में पढ़ लेंगे, कुछ 10th में पढ़ लेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं साउंड के बारे में। साउंड क्या चीज़ है कि इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, की जो साउंड की वेव्स हैं, यानी कि हम बोलते हैं, जो हमारी जो आवाज़ है, आवाज़ की जो लहरें हैं, वो जो वेव्स हैं आवाज़ की। ठीक है, उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट देखते हैं। फ़िज़िकल एस्पेक्ट का मतलब होता है तिबी ख्वास। तिबी ख्वास मतलब ऐसे ख्वास जो आप अपनी आंखों से देखकर बता सकते हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं तिबी ख्वास। तो आप वो साउंड के जो तिबी ख्वास हैं, जो फिज़िकल एस्पेक्ट हैं, वो बता सकते हो। देयर प्रोडक्शन, के वो कैसे पैदा हुई है, ये भी आप बता सकते हो। प्रॉपर्टीज़, उस साउंड की क्या क्या खसूसियात हैं। एंड एप्लीकेशंस, और आप उस साउंड को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी की सारी स्टडी किस में हम करते हैं, साउंड वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी फिज़िक्स की एक ब्रांच है, उसके अंदर ये सारी बातें पढ़ी जाती है साउंड के रिलेटेड, कि साउंड कैसे बनता है, कैसे ट्रैवल करता है, उसको हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। सारा कुछ जो भी साउंड के रिलेटेड है वो इसी में पढ़ते हैं। साउंड के बाद हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स को, लाइट को, कि लाइट क्या चीज़ है।
ये भी एक ब्रांच है हमारे पास, फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं तो ओबीएस का ये भी हमारे पास एक ब्रांच है। अब इस ब्रांच के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, वो कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि अब लाइट की बात होगी, जैसा कि हाइडिंग का नाम था तो वही बात होगी कि जो रोशनी है उसके फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में आप बात करोगे, उसके तिबी ख्वास के बारे में बात करोगे, यानी कि मैंने बताया ना, जो आप आंखों से देखकर, छूकर या इस तरीके से फिजिकली तौर पर किसी भी चीज़ को देख के जो बताते हो उसे हम उसके तिबी ख्वास कहते हैं या फिजिकल एस्पेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं अपनी आंख से देख के बता सकता हूँ ये लाइट का कलर क्या है, ये कहाँ पर जा रही है, तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं इसे कहते हैं फिजिकल एस्पेक्ट। तो ये सारी स्टडी किस में आती है, लाइट वाले टॉपिक में आती है। तो वही वो कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, के लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें। इट्स प्रॉपर्टीज़, इस लाइट की जो जो खसूसियात होंगी, जो जो ख़ास बातें होंगी वो स्टडी करेंगे। वर्किंग, के ये लाइट कैसे ट्रैवल करती है उसकी वर्किंग के ऊपर, उसकी काम करने के तरीके को स्टडी करते हैं हम। एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो जो उनसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं उनकी भी स्टडी करते हैं लाइट वाले टॉपिक में। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से आ जाते हैं, मसलन हमारे जो लेंस होते हैं, ग्लासेस होती हैं, और मतलब कि जो भी हम यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाती है, जिसके अंदर हम लाइट को यूज़ करते हैं या लाइट का इस्तेमाल करते हैं। प्रिज्म आ जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाती है। तो इनको कैसे इस्तेमाल करना है इंस्ट्रूमेंट्स को, ये भी सारे स्टडी करते हैं। उसके अलावा लाइट की फ़िज़िकल एस्पेक्ट, तिबी ख्वास, इन सारी चीज़ों को हम इस लाइट वाली टॉपिक में कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है, ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। वो कहता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस, कि ये किसकी स्टडी है, चार्जेस की स्टडी है। अब चार्जेस दो किस्म के होते हैं हमारे पास, प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है। तो आगे देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस की स्टडी है। एट रेस्ट एंड इन मोशन, चाहे वो चार्जेस रेस्ट में हो या वो हरकत कर रहे हो मोशन में, हमने दोनों की स्टडी किसमें करनी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में करनी है। ठीक है, देयर इफ़ेक्ट, और उनका जो हम पे असर होता है, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और इन चार्जेस का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है, इसको भी स्टडी करते हैं इसी ब्रांच के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशन का मतलब है कि फ़र्ज़ करो ये चार्जेस मौजूद हैं और मैं साइडों पे मैग्नेट ला के रख दूँ, ये मैंने नॉर्थ रख दिया, ये मैंने साउथ पोल रख दिया, कोई भी मैग्नेट रख दिया, तो अब इन चार्जेस का इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ असर तो होगा, कुछ ना कुछ होगा जब हम फील्ड रखते हैं। तो जो कुछ भी होगा वो स्टडी हम करते हैं इस वाले टॉपिक में। ठीक है, इंशाल्लाह जब आप 10 में जाएंगे तो आप इसको मज़ीद पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एटॉमिक फ़िज़िक्स, कि एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या चीज़ है। एटॉमिक फ़िज़िक्स बेसिकली वो कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। ठीक है, ये किसकी स्टडी है, स्ट्रक्चर की स्टडी है, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, और एटम की स्टडी है। ये बात याद रखनी है कि एटम के स्ट्रक्चर का मतलब है कि एटम बना किस तरह का हुआ है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, और उनके अंदर क्या है, ये सारी स्टडी यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरह की है। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, और एटम की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो खसूसियात होती हैं, उसकी भी स्टडी की जाती है एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर। क्लियर है। अच्छा, अब एटॉमिक फ़िज़िक्स के बिल्कुल आगे लिखा हुआ है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, एटॉमिक के अंदर एटम की स्टडी करते थे, अब न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में किसकी करते हैं ये भी पढ़ते हैं। वो कहता है इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, इसमें हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। जो हमारे पास एटम होता है, एटम के दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जो स्टडी है वो हम करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की भी स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जो उन सभी पार्टिकल्स हैं जितने भी हैं, उन सब की स्टडी भी किसमें आ जाती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाती है। ओके, तो ये फ़र्क है। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम क्या करते हैं, सिंपल एटम के बारे में स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, उसके न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों ब्रांचों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने जियो फिज़िक्स पे आ जाते हैं जी। जियो फिज़िक्स नाम ही बड़ा सिंपल सा इसका। जियो में वो कहता है कि जियो का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा ना,
तो आपके जहन में क्या आनी चाहिए कि हमारी अर्थ आनी चाहिए। जियो का वर्ड यूज़ करते हैं हम दुनिया के लिए, ज़मीन के लिए। तो जियो फिज़िक्स में भी किसकी स्टडी करेंगे हम, इस ज़मीन की स्टडी करेंगे। तो वही डेफिनेशन में भी वो लिखता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, के अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी जो लेयर्स हैं, उसके अंदर क्या है, नीचे क्या है, ये सारी स्टडी किसके अंदर आ जाती है, जियो फिज़िक्स के अंदर आ जाती है। ओके, और लास्ट में हम पढ़ लेते हैं जी अपना प्लाज्मा फिज़िक्स। तो प्लाज्मा फिज़िक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको पहले पता होना चाहिए प्लाज्मा क्या चीज़ है, ठीक है। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे प्लाज्मे को, अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए हमारे पास अमूमी तौर पे चीज़ें किस हालत में होती हैं, या तो वो गैस होती हैं, या वो लिक्विड की फॉर्म में होती हैं, माया की फॉर्म में, या फिर वो सॉलिड होती हैं, ठोस शक्ल में होती हैं। एक और भी हमारे पास चौथी शक्ल होती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या चीज़ है, प्लाज्मे के अंदर जो होता है, प्लाज्मे के अंदर हमारे प्लस और नेगेटिव आयंस इकट्ठे मिलजुल के कहीं पे रह रहे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये मिक्सचर सा होता है, ठीक है। एटम भी होते हैं, सिंपल एटम भी होते हैं, न्यूट्रल्स और चार्जेस भी, सारा कुछ मिक्सअप होकर एक जगह पे इकट्ठा हुआ होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। उसकी डेफिनेशन में भी कुछ इसी तरह ही है। वो कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि बनता कैसे है, प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात, ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, के इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, के वो बनता कैसे है, उसकी खसूसियात क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं, ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मादा की जो आयोनिक हालत है उसकी स्टडी करते हैं। ये जो प्लाज्मा है इसको हम आयोनिक हालत भी कहते हैं मादा की। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, लास्ट में लिखा हुआ है कि ये मादे की चौथी हालत है। पहली तीन आपको बता दी थी मैंने, गैस, लिक्विड, सॉलिड, और चौथी क्या होगी, प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मे को हम एक और नाम भी कहते हैं आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है हमारा, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि मादा की एक ऐसी हालत है जिसके अंदर आयंस मौजूद होते हैं। ये सारी बात है। तो ये कैसे बनता है प्लाज्मा, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, ये सारी स्टडी हम प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर करते हैं। हमारी कायनात का ज़्यादातर हिस्सा आप कह लें कि प्लाज्मा से ही मिलकर बना हुआ है। हमारा सूरज सारे का सारा प्लाज्मा है, ज़मीन पर थोड़ा कम मिकदार में, लेकिन अदरवाइज जितने भी सितारे हैं वो ज़्यादातर प्लाज्मा से ही मिलकर बने हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्रांचेस समझने में आसानी होगी। आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, पेपर में अक्सर शॉर्ट आता रहता है। अब बाकी वीडियोस आप कैसे हासिल कर सकते हैं अपनी मैथ की और न्यूमेरिकल्स की वीडियोस, तो आप इस वीडियो में देख लें वो आपको कैसे मिलेंगी। सबसे पहले तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाएं। फिर आपने चैनल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही चैनल पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये 9th क्लास की मैथ की वीडियोस होंगी, फिर नीचे 10th की भी है, और फिर 11th, 12 और फिर फिजिक्स के लेक्चर भी आपके यहीं पे मौजूद है। देख सकते हैं ये 9th क्लास के और नीचे 10th क्लास के हैं। तो हर क्लास के आपको यहीं पर ही प्ले लिस्टें मिल जाएंगी, और न्यूमेरिकल की प्ले लिस्ट भी यहीं पे आपकी डाल दी जाएगी। ओके, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।